नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे पर कानून का शिकंजा कसने की तैयारियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ अनर्गल और आपत्तिजनक आरोप लगाने के बाद निशिकांत दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना पर याचिकाएं दायर हो रही हैं। इस बीच में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना की याचिकाएं दायर करवा दी हैं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत और उसकी सबसे ऊंची आसंदी पर बैठे प्रधान न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाए थे। तब निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में कई तरह के धार्मिक युद्ध चल रहे हैं। देश में जितने गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। आइए पहले संक्षेप में एक बार फिर निशिकांत दुबे का वो बयान सुन लीजिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति निशिकांत दुबे के इस गंभीर और आपत्तिजनक बयान के बाद देश भर में हड़कंप मच गया था। भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर चली गई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न केवल निशिकांत दुबे के बयान से पल्ला झाड़ लिया, बल्कि उन्हें हिदायत दी कि आइंदा इस तरह की बयानबाजी न करें। निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कर दिया था। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा सहित पार्टी के तमाम नेताओं को निर्देशित किया कि न्यायालय के बारे में इस तरह के बयान न दें। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पार्टी न्यायालय का पूरा सम्मान करती है और न्यायालय की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की समर्थक है। लेकिन उसके बाद अब शुरू हुआ है सिलसिला निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाने का। कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा, एक और वकील अनस तनवीर और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अलग अलग याचिकाएं दर्ज कराई हैं। नरेंद्र मिश्रा और अनस तनवीर ने एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लगाई है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की है कि अदालत निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मुकदमा स्वतः संज्ञान में लेकर शुरू करे। उधर तीसरी याचिका लगाई है आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने। अमिताभ ठाकुर ने ई फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। चूंकि रविवार के दिन अदालत का कामकाज नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का छुट्टी का दिन था, इसलिए अमिताभ ठाकुर ने ई फाइलिंग के जरिए यह याचिका दायर की है। इसके अलावा अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी भेज दी है। इन याचिकाओं में लगभग एक सी बातें हैं, जिसका लुब्बो लुभाव यह है
कि दुबे के बयान घोर निंदनीय और भ्रामक हैं। इनका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और अधिकार को कमतर दिखाना है। पत्र में कहा गया है कि दुबे की टिप्पणियां न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, बल्कि उनका मकसद सर्वोच्च न्यायालय की महिमा और छवि को धूमिल करना, कीर्ति को बदनाम करना है। ऐसे बयान देकर वो न्यायालय में जनता का विश्वास खत्म करना चाहते हैं। उनका असली उद्देश्य न्यायिक निष्पक्षता में सांप्रदायिक अविश्वास को भड़काना है। ये सभी कृत्य निश्चित रूप से न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2CI के तहत परिभाषित आपराधिक अवमानना के अर्थ में आते हैं। इसलिए इन याचिकाओं में निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की अपील की गई है। इन याचिकाओं को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से क्यों लगाया जा रहा है, यह समझना भी जरूरी है। दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15(1)(b) और अवमानना के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1975 में बने नियमों में से 3C के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसलिए इन सब लोगों ने सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक अपनी फरियाद पहुंचाई है। इसी तरह राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अवमानना की याचिका लगाई गई है। केरल के एक वकील सुभाष टिकतन ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से धनखड़ के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाने की अपील की है, याचिका दायर की है। आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राज्यसभा के इंटर्न्स के एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाएं लांघ रहा है, वो संसद के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने हाल के दिनों में आए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तुलना न्यूक्लियर मिसाइल से की थी। इसलिए केरल के वकील सुभाष टिकतन ने उनके खिलाफ भी न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। सॉलिसिटर जनरल आर वेंकट रमणी के पास ये सारी याचिकाएं पहुंच गई हैं। इस बीच में निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सांसद दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि उनके इस आपत्तिजनक बयान के कारण उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है क्या यह न्यायालय की अवमानना नहीं है, क्या उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। आइए सुनते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। जानकारी मिली है कि निशिकांत दुबे जी के बयान पर स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये उनका खुद का विचार है, हम लोग उसमें शामिल नहीं हैं, और उन्होंने उसको अलग कर दिया है। यदि कोई भी भाजपा का नेता और उनका सांसद चुना हुआ वो अगर सुप्रीम कोर्ट पर, माननीय उच्चतम न्यायालय के CJI पर इस प्रकार का यदि कोई बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यदि ईमानदार है तो उसे तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसमें उनकी मिली भगत है। वो चाहते थे कि वो कोई ना कोई ऐसी बात कर दे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट भी डर जाए। लेकिन मैं तो निवेदन करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय पर, क्या ये कंटेम्प्ट नहीं बनता? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बड़ा बयान कोई मेंबर पार्लियामेंट देता है तो ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय की मानहानि है। उसके खिलाफ सुमोटो कंटेम्प्ट लगाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनसे मांग की है कि अपने सांसदों, मंत्रियों और नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह के आपत्तिजनक बयान देने से रोकें।
अग्रवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों, मंत्रियों के बयानों से न्यायालय की प्रतिष्ठा गिर रही है। आइए अब आपको ले चलते हैं एक और दिलचस्प पहलू की तरफ। इस मामले का सबसे मजेदार पहलू यह है कि निशिकांत दुबे के जिस बयान से पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्ला छुड़ा चुके हैं, जिस बयान से अपनी असहमति दर्ज करा चुके हैं, जिस बयान को निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान बता चुके हैं और हिदायत दे चुके हैं कि वे आइंदा इस तरह के बयान न दें, उस बयान के पक्ष में बीजेपी और मोदी शाह के समर्थक उतर आए हैं। हालात ऐसे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा को सोशल मीडिया पर उन्हीं की पार्टी के समर्थक ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें बुरी तरह से गरियाया जा रहा है। यहां तक कि बीजेपी की एक नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के बाद भी निशिकांत दुबे के बयान के पक्ष में बोलती दिखाई दे रही है। उनका नाम है अग्निमित्रा पॉल। आइए उनका बयान सुन लीजिए। जिस बयान से पार्टी अपना पीछा छुड़ा चुकी है, उस बयान के पक्ष में अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही है। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट, जो सांसद, जहां पर सारे भारत के सांसद लोग बैठ के पॉलिसी मेकर जो नियम बना रहे, रूल बना रहे, उसी नियम को आप खंडन कर देंगे तो ये कहाँ का नियम है। तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। अगर देश सीजीआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे, तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजीआई करे। अब आपको बताते हैं बीजेपी की अपनी ट्रोल आर्मी, उनका आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो सूरमा है, वे किस तरह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गरिया रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जिनके बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, ट्विटर पर लाखों फॉलोइंग वाले जो हैंडल्स हैं, वे जेपी नड्डा के बयान के बाद उन्हें किन शब्दों में नवाज रहे हैं, चंद उदाहरण आपको सुना देते हैं। एक प्रोफाइल है ट्विटर पर, एक हैंडल है जितेंद्र प्रताप सिंह, हजारों फॉलोअर हैं, मोदी शाह के अंधभक्त हैं। वे लिखते हैं, नाम है आपका नड्डा, खोद रहे हो भाजपा के लिए गड्ढा। खुद तो आपकी औकात ना एक चुनाव जीतने की है, न जिताने की है। थक गए हो अध्यक्ष पद से तो छोड़ क्यों नहीं देते। पहले नूपुर शर्मा, अब निशिकांत दुबे की बारी। क्या गलत कहा है दोनों ने? अगर यही रवैया रहा तो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति तो बंगाल, बिहार, तमिलनाडु जीतना दूर की बात है, जिन राज्यों में सत्ता है वो भी चले जाएंगे। यानी जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के बयान से पार्टी की असहमति दर्ज कराई तो ये उनके समर्थक नड्डा को भाजपा का गड्ढा बता रहे हैं। एक वकील साहिबा हैं कल्पना श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी की घनघोर समर्थक, लाखों फॉलोअर हैं ट्विटर पर। वे लिखती हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का यह बयान भाजपा की कायरता और दोगलेपन का जीता जागता सबूत है। निशिकांत दुबे जी और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने जब न्यायपालिका और देश के मुख्य न्यायाधीश पर सवाल उठाए तो भाजपा को चाहिए था कि वह अपने नेताओं के साथ खड़ी होकर उनकी बात को तार्किक रूप से आगे बढ़ाए। एक्स पर एक हैंडल है स्वाति तिवारी, वे भी दिनेश शर्मा जी और निशिकांत दुबे जी के बयानों का समर्थन करती हैं और कह रही हैं उन्होंने क्या गलत बयानी की है। एक सुशील कुमार हैं, वे लिखते हैं, मैं दुबे जी का अंतिम निर्णायक अवस्था तक समर्थन करता हूं। हिंदुओं के सौभाग्य से भाजपा में एक तो हिंदू वीर योद्धा निकला, शेष समस्त संघ परिवार तो अब केवल चुनावी हिंदू रह गए हैं। बाकी भाजपाई तो मात्र मोदी जी के बाड़े की मिमियाती निरीह बकरियां हैं। एक विजय के शर्मा है, वे लिखते हैं, शेम ऑन यू, जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिख रहे हैं, शेम ऑन यू,
यू शुड हैव लेफ्ट द पोस्ट लॉन्ग एगो, यू डोंट डिजर्व इट। पूरा ट्विटर हैंडल जेपी नड्डा का गालियों से भरा हुआ है। आप खुद जाकर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बीजेपी के समर्थक निशिकांत दुबे के बयान के साथ खड़े हैं। उन्हें जेपी नड्डा का उस बयान से अलग होना बिल्कुल नहीं सुहाया है। एक सत्य सनातन नाम का ट्विटर हैंडल है, इसके भी लाखों फॉलोअर हैं। उसने तो कई सारे ट्वीट जेपी नड्डा को टैग करते हुए किए हैं। उस हैंडल पर लिखा है, जो पार्टी अपने नेताओं की नहीं है वो हिंदुओं की क्या होगी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दुविधा में फंस गई है। अगर पार्टी निशिकांत दुबे का समर्थन करती है तो देश के जो समझदार लोग हैं, जो अदालत का सम्मान करने वाले लोग हैं, वे नाराज होते हैं और उनके खिलाफ जाती है तो उसका जो अंधभक्तों का तबका है, जो उसके अंध समर्थकों की भीड़ है, उसका जो आईटी सेल है, उसकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं, वे पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही गाली देने पर उतर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को मंजूर करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर अपनी ओर से सुओ मोटो न्यायालय की अवमानना का आपराधिक मुकदमा शुरू करेगा? या निशिकांत दुबे किसी छोटी मोटी माफी के बाद इतने बड़े और गंभीर आरोप लगाकर भी बच जाएंगे? या सचमुच कानून का डंडा चलेगा और निशिकांत दुबे एक न एक दिन सींखों के पीछे होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।